नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत कम पूंजी में एक ऐसा बिजनेस आपको बताने वाला जो इन सर्दियों में बहुत अच्छा चलने वाला। इन सर्दियों में आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को सर्दियों का राजा कह सकते हो मेरे भाई। दोस्तों ये बिजनेस सर्दियों का राजा है, अर्थात सर्दियों में सबसे ज्यादा चलता है क्योंकि ये सर्दियों में अनलिमिटेड चलता है। ये बिजनेस सर्दियों में सबसे ज्यादा चलता है, इसकी डिमांड अनलिमिटेड रहती है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है और ये खाने पीने वाला बिजनेस होता है दोस्तों, इसलिए सर्दी में इसका डिमांड ज्यादातर रहता है। इसका मार्केट साइज बहुत ज्यादा है, आजकल बहुत ज्यादा लोग इसको रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो। यदि आप अनपढ़ हो तो भी आप शुरू कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो अपने एरिया में, अपने इलाके में, और घर से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल की, नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो। साथियों यदि आप गांव में रहते हो तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यदि आप शहर में रहते हो तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में एक धमाकेदार बिजनेस आइडिया है। साथियों एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए दुनिया में पाना तो हर कोई चाहता है। कोई गाड़ी पाना चाहता है, कोई घर पाना चाहता है, कोई लाइफ स्टाइल पाना चाहता है, कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई नेम पाना चाहता है, बट कुछ पाने के लिए आपको उसके लायक बनना पड़ता है। सर जब तक आप उसके लायक बनते नहीं हो दोस्तों इस दुनिया में सोने से काम नहीं चलता। जो जीवन में करता है वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में कुछ हासिल आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। दोस्तों कहते हैं ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हो मेरे भाई, तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। यदि आप लड़के हो, लड़के में बस दो चीजें होती है, कामयाब और बेरोजगार। ध्यान से सुन लेना, कामयाब और बेरोजगार। अगर कामयाब हो तो जमीन के पत्थर भी सलाम ठोकते, सलाम करते मेरे भाई। यदि आप कामयाब हो और अगर कामयाब नहीं हो तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देता है और बोझ मेरे मर जाए। यहां बहुत तकलीफ होती है, जीने में बहुत दर्द मिलता है। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे तो लोग घूमे भी बोल पड़ेंगे क्या इंसान था यार। और नहीं कामयाब हो तो कब्र में निकल के कहेंगे अरे सब बोझ हो रहे तो आजा, मेरी बगल में खाली जगह पड़ी। बहुत टफ लाइफ होती है दोनों की, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट। बट होता क्या है ना, हम लोगों ने बचपन से इस जिंदगी को देखा है तो आदत हो गई है इस चीज को झेलने की, इस चीज को। इसलिए मेरे भाई काम की बातें सुन लो, लेकिन जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए इस चीज को। असफलता ये नहीं बताती कि आप कमजोर थे, असफलता ये नहीं बताती कि आप मेहनती नहीं थे, सफलता ये नहीं बताती थी कि आप मेहनत नहीं किया। सफलता बस ये बताती है कि थोड़ा तेज और दौड़ रहा होता तो तू कामयाब हो गया रहता। थोड़ी रफ्तार और बढ़ा लो तो असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि जब असफलता के बाद आप दोबारा शुरू करते हो, जीरो से नहीं बल्कि कुछ अनुभव से, कुछ एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हो अपने जीवन के अंदर, और एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हो मेरे भाई। इसलिए ध्यान से सुन लेना, बहुत कुछ काम की चीजें आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरे ध्यान से देखना। दोस्तों आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सब्सक्राइब क्यों करना है, इस कारण क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है, जो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी आपके लिए। दोस्तों हमेशा बैक टू बैक वीडियोस लेकर आता रहता हूं आपके लिए। प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाली वीडियो है। क्योंकि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, जब कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। साथियों ये जो बिजनेस बता रहा हूं इसमें दो चीजों की वजह से लोग नहीं बन पाते, इस बिजनेस में बन नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। शर्म और भ्रम। दोस्तों शर्म और भ्रम एक ऐसी बीमारी किसी भी व्यक्ति को लग जाता है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता मेरे भाई। शर्म किस चीज का, अरे यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूं, बहुत यूजफुल वर्ड है, कड़वी जरूर लग सकती है। बहुत सारे लोग अरे यार ये तो ये बिस्कुट बेच रहा है, बिस्किट वाला, अरे मैं बिस्किट बेच रहा हूं, अरे मैं तेल बेच रहा हूं, अरे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अरे उसको पता चल जाए खाने पीने वाला काम कर रहा है, अरे यार उसको पता चल जाएगा तो मेरे तो इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो इंजीनियरिंग की, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। और ये कहेगा अरे तू कहां फंस गया है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम कर रहा है, तेल बेचने वाला काम लग गया है, और हंसेगा मेरे भाई, वो मेरे ऊपर हंसेगा। ये होती है मेरे भाई शर्म। तो इसलिए शर्म जैसी बीमारी यदि आपको लगती है तो आपके जीवन को खोखला बना देती है। और दूसरा होता है मेरे भाई भ्रम। वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब आता है मुझे। अरे मेरे पड़ोसी है ना, उसने भी ये धंधा स्टार्ट किया था, उसको कुछ भी नहीं आता था, उससे अच्छा तो मैं भी कर सकता था। मैं भी इस जो ये सामने वाला बता रहा है ना बढ़ चढ़ गया, इससे अच्छा तो मैं बिजनेस बता सकता हूं। अरे क्या बिजनेस बताएगा, इससे अच्छा तो मैं लोगों को बता सकता हूं, इससे अच्छे मेरे पास बहुत सारे धंधे, वो मैं कर लूंगा और मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। इस भ्रम में रहना, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूं, क्या करूं अब, कल सोचूंगा और कोई नया बिजनेस देखूंगा,
ये वीडियो देखकर मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस के बारे में मुझे तो सब पता है, जो बता रहा है ना ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, ये सब मुझे पहले से पता है। दोस्तों ये क्या बिजनेस बताएगा सामने वाला, इसको मैं खुद बिजनेस सिखा सकता हूं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये होता है भ्रम, शर्म और भ्रम में जीने वाले लोगों को फूट जाते हैं इस बिजनेस में करम। तो मेरे भाई इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत काम की वीडियो। ये बिजनेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, डोंट वेस्टिंग टाइम, बट इंपॉर्टेंट यूजफुल इन दिस वीडियो, वेरी वेरी चेंज योर लाइफ। दोस्तों ये जो बिजनेस है मेरे भाई, दोस्तों इस बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये है मेरे भाई अंडे की सप्लाई का बिजनेस। अंडे की सप्लाई अर्थात सप्लाई, या फिर एग सप्लाई भी आप इसको बोल सकते हो मेरे भाई। एग सप्लाई अर्थात एग सप्लाई, ये एक ऐसा बिजनेस है साल के 365 दिन चलता है दोस्तों। एक सप्लाई का बिजनेस, आप अंडे की सप्लाई करके होम डिलीवरी देकर के, ध्यान से सुन लेने जो मैं बता रहा हूं, बहुत काम की बातें शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं। आज के जमाने में सर्दियों में अंडे की सप्लाई बहुत ज्यादा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट है आपको बताऊंगा। बहुत कम पूंजी में आप इसको शुरू कर सकते हो, लेकिन अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट या मुनाफा कमा सकते हो इस बिजनेस से। सारी बातें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सारे पॉइंट्स आपको कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि कोई पार्ट मिस करते हो या बीच में स्किप करते हो तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अभी स्किप करके जा सकते हो। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत कम पूंजी लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत कर पाएंगे, और आप अपनी मेहनत से इस बिजनेस को बहुत छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तक आराम से ले जा सकते हो। और मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस में आपको एक चीज बोल चुका हूं, जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए, तो वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है मेरे भाई। वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है। आज के टाइम में सिर्फ आपका दिमाग, सही डायरेक्शन, सही कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। आप YouTube पे कितनी वीडियो देख लो, अगर आपको कोई ये कह रहा है ना कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी होनी चाहिए, तो वो गलत बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस में पूंजी का महत्व मोहताज नहीं होता। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का मोहताज होता है, वो होता है आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन और मोटिवेशन। यदि आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप बिजनेस में सफल हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। सिंपल सा, पूरी डिटेल में हम रिसर्च करके आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो आप आराम से अपने बिजनेस को बहुत कम पूंजी में स्टार्ट करके एक अच्छा मुकाम पे ले जा सकते हो। और मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक चीज बता चुका हूं, थिंक बिग बी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम। अगर आप बहुत रिच फैमिली से नहीं हो तो आप हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखो, छोटे से शुरुआत करके आप उस छोटे से बिजनेस को बहुत आराम से बड़े पैमाने पे ले जा पाओगे। तो आज की वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। आप अंडे की सप्लाई का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो और इसको बड़े लेवल पे आप कैसे बढ़ा सकते हो और छोटे लेवल से आपको कैसे शुरू कर सकते हो। वीडियो कंप्लीट देखना आप लोगों से निवेदन करूंगा, और इन सर्दियों में इस बिजनेस को करके कैसे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। चलते हम सीधा वीडियो की तरफ। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही अगला वीडियो डाल सको तो लोगों को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलते सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अंडे का बिजनेस बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। अंडे के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी मेथड्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। हर पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको कवर करूंगा, हर जानकारी को। देखिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, आप एक की प्रोडक्शन कर सकते हो। एक का आप आसपास अपना फार्म हाउस करके एक प्रोडक्शन बना सकते हो। दूसरा मेथड होता है कि आप एक का होलसेल बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आपका तीसरा मेथड होता है दोस्तों, आप एक का कार्ड लगा सकते हो, जो काउंटर कार्ड लगाते हैं, शॉप खोल सकते हो। इससे आप बहुत सारी वेरायटी के आमलेट सर्व कर सकते हो। विभिन्न प्रकार से आप इस बिजनेस को तरीके से आप डिफरेंट क्वालिटी से आप चेंज कर सकते हो। तो मेरे भाई ब्रेड आमलेट सर्व कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे तरीके के बॉयल एग सर्व कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, और काफी सारे मेथड्स होते हैं एक बिजनेस को करने के। लेकिन ये तीनों मेथड मैंने आपने बताया, तीनों मेथड आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। और अगर आप बात करें तीसरे मेथड की, जहां पर आपको अंडे का काउंटर लगाकर बेचना, तो इससे आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इन्वेस्टमेंट में अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको पहले समझना है आखिर इस बिजनेस को आप कैसे बड़ा कर सकते हो। पूरी डिटेल हमने पॉइंट्स कवर किए। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं फोर्थ कॉन्सेप्ट, जो कि एक सप्लाई का बिजनेस है। आप एक की सप्लाई करने में बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आपको करना क्या है कि मैं बहुत आराम से सिंपल आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको एक की सप्लाई के लिए बड़े होलसेलर के पास नहीं जाना है। सबसे पहली बात आपको एक चीज क्लियर कर दो, अगर आपको लोग ये कहते हैं ना कि आपको अगर छोटे पैमाने से कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप होलसेल मार्केट चले जाओ, मेरे भाई मत जाना। और किसी भी होलसेलर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको उसको कन्विंस कर सके, आपको वो सारी बातें सुनेंगे। नॉट पॉसिबल मेरे भाई, हर बंदे के पास लिमिटेड टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। मैं सच बता रहा हूं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला है कि फेक बोला है कि जब आप मार्केट में उतरोगे ना, जब आप मार्केट में विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा ग्राउंड में रियलिटी क्या होती है। तो होलसेलर के पास
जब आप जाकर बोलोगे नहीं भैया, आप उनको समझाओगे कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपको होलसेल मार्केट में जाइए और उनको बताइए भैया मैं नया बिजनेस कर रहा हूं, मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, बहुत काम की बातें बोल रहा हूं, बहुत यूजफुल, हर पॉइंट आपके लिए मैंने कवर किया है। उनसे आप बोलोगे आप मेरे साथ कॉपरेट करिए, आप मुझसे सस्ते में माल दीजिए, आप मेरे को बस 1-2 पीस दे दीजिए, मैं आपको बिजनेस ला कर दूंगा। कोई नहीं सुनता मेरे भाई, होलसेलर के पास इतना टाइम नहीं है, तो होलसेलर के पास क्या होता है, आप जाओ डिमांड बताओ, पैसे और मान लो, दैट्स इट। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। बट मैं आज आपको क्या बता रहा हूं, आपको होलसेलर के पास नहीं जाना है। आपके घर के आसपास बहुत सारी किराने की दुकान होगी, उन किराने की दुकान में डेफिनेटली कोई ना कोई अंडे देने वाला आता है, एक सप्लायर होगा। तो आप सुबह चले जाओ भैया, वॉकिंग करते हुए दुकानों के आसपास खड़े हो जाओ, और एक दिन में आपको काफी सारी दुकानों पर दिख जाएंगी, काफी सारी दुकानें दिख जाएंगी कि अंडे की सप्लाई करने के लिए कोई आ रहा है। ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूं, नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं। आज इस तरह से आपको बिजनेस की जड़ तक पहुंचना है। शुरुआत में छोटे लेवल से, बाइक से आ रहा हो या छोटी गाड़ी से आ रहा होगा, या उसके पास डायरेक्ट पकड़ लो, उससे बात करो और उससे बोलो भैया देखो ऐसी बात है कि आप दुकान में जो अंडे सप्लाई करते हो, मुझे भी अंडों की रिक्वायरमेंट है, मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं, तो अगर आप मुझे जो आप अंडे दोगे वो मुझे चाहिए दुकान के रेट पे। मैं शुरुआत में कम लूंगा आपसे, लेकिन बाद में मैं आपसे अच्छी क्वांटिटी में लूंगा। अब वो होलसेलर तो नहीं है, वो खुद दुकान पे दे रहा है, तो जो ऐसा इंसान होता है वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए दुकानों के पास जाकर वो लोग अंडे बेचते हैं। तो अगर आप उनसे बात करोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा, और आपसे वो बोलोगे भाई मैं आई विल बी एग्री डेफिनेटली इन दिस बिजनेस, मैं 100% इस चीज के लिए तैयार हूं। बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, अंडे की एक ट्रे का प्राइस जो होता है मेरे भाई सर्दियों में 120 से लेकर 130 कब मिल जाता है, यानी ये रेट बढ़ता रहता है। अगर आइडियली मैं आपको सिंपल बताऊं तो मेरे भाई आपको 3.5, 4.5 या 5 रुपए के आसपास एक अंडा मिलेगा। और आप दोस्तों सिटी टू सिटी आपका जो बिकेगा वो मेरे भाई अलग अलग रेट पे, कहीं पर 6 रुपए जाता है, कहीं पर 7 रुपए भी जाता है, आप इस तरीके से देख सकते हो। बट मैं एक चीज यहाँ पे आपको प्रो टिप दे देता हूं, जब भी आप अंडे की किसी एक सप्लायर से खरीदना है तो आपको 3.5, 4 के बीच में खरीदना है, इससे आपको ज्यादा नहीं खरीदना है। ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत यूजफुल बातें बता रहा हूं, पूरी डिटेल मैंने कवर की है। आपको फिर दूसरा सप्लायर ढूंढना, अगर कोई इससे ज्यादा मांग रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप महंगा ले लोगे तो आप कस्टमर को दोगे तो आपको मार्जिन बहुत कम हो जाए, और अगर आपको कुछ बचेगा नहीं तो आपका हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। कुछ टाइम बाद आप हो सकता है कि अपना बिजनेस बंद कर लो। तो इसलिए आपको कोशिश करो 3 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में आप अंडा मिल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए दोस्तों 3 से 4 के बीच में अंडा मिल गया है, तो अब आपको दोस्तों उसे बेचना है 6 रुपए में मिनिमम। नॉर्मल बताऊं 6 रुपए में मिनिमम, 6 में बेचो, सर्दियों में 7 या 8 में भी चला जाता है। तो आप अपनी सिटी में देख सकते हो क्या प्राइस चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सप्लायर अंडे से ले लेना है। मान लीजिए आपने एक केस ले लिया, आपको एक 4 क्रेट ले लिया, उन चारों क्रेटों में आपने घर पे रखा। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूं, पता नहीं आप लोग वीडियो कितने आगे तक देख रहे हो, या फिर स्किप करके जा चुके हो, या फिर अभी तक बने हुए, तो ध्यान से सुन लेना जो मैं बात बोल रहा हूं, जो बहुत यूजफुल बात है, बहुत काम की बातें हैं। यहां तक यदि आप वीडियो पे हो तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आप अंडे का बिजनेस स्टार्ट करते हो ना किसी भी मेथड से, तो अंडे के बिजनेस में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है आप क्या करते हो, एक ही बार में बल्क क्वांटिटी में खरीद लेते हो। मान रहा हूं कि आप सर्दियों में ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, जल्दी खराब नहीं होंगे अंडे। बट हाँ, अगर आप गलती से कभी गर्मियों में अंडे का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप सर्दी में कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप लिमिटेड स्टॉक लो, क्योंकि अगर वो खराब हो गए ना तो स्टॉक तो आपको अच्छा खासा पैसा खराब हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप देखो, जब आपको माल खरीदना ही है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, जो आपको बात बता रहा हूं बहुत यूजफुल बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है पैसे देने की, तो आप कम खरीद के ले लो। तो इसलिए आपको एक बार में बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं लेना कि आंख बंद करके आपने बस माल खरीद लिया ये सोच के कि मैं सब बेच लूंगा, और जब वो नहीं बिकेगा और जब वो खराब हुआ ना भाई वो अंडा, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ये गलती आप मत करना, थोड़ा थोड़ा स्टॉक कर लेना, उसको निकालते जाओ। जैसे जैसे आपको खपत बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ती जाएगी, स्टॉक भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती होती है, हम क्या करते हैं, अंडे को ऐसी जगह पर रख देते हैं खरीदने के बाद जहां पर हवा का पास ऑन नहीं होता, हवा का फ्लो नहीं होता। इस चीज की वजह से अंडे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको हवा के खुला होना चाहिए। अगर आप गर्मी में कर रहे हो तो सर्दी में भी कर रहे हो, तो अंडों को ऐसी जगह रखना जहां पर, अगर आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते हो तो फ्रीज में नहीं रख सकते हो, तो आपको अब आपका बिजनेस आपके पास 10-12 नहीं है, घर की तरह आप फ्रीज के ऊपर लगा दिया, आपके पास बल्क में अंडे, तो आप रेफ्रिजरेट में आप नहीं रखोगे। तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर हवा का फ्लो चलता हो, हवा आती जाती हो। ऐसा नहीं कि आपने कार के अंदर रख दिया, आपने ट्रक के अंदर छोड़ दिया। अगर आपके पास ट्रक है तो आप फिर अंडे खराब हो जाएंगे, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, आप बहुत जल्दी बिजनेस को बंद कर दोगे। ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, बिजनेस की जड़ होती है मेरे भाई, आपको नुकसान से बचा सकते हैं ये पॉइंट, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बोनस टिप के रूप में बता रहा हूं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मार्केटिंग का। आपने अंडे खरीद लिया और सप्लायर से कम
में खरीदे, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग में आपको करने के लिए सिंपल मेथड बता रहा हूं। आप ब्रेसर छपवाने, अपना विजिटिंग कार्ड छपवाने, अपने ऑनलाइन जितने भी आपके पोर्टल्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें चाहे तो आप पेज बनवा लो, या फिर ऐसे ही आप अपने फ्रेंड या अपने ग्रुप से सबको वो चीज शेयर कर दो। अपनी विजिटिंग कार्ड को मैंने ऐसे एक सप्लाई बहुत सारे लोगों को शुरू करते हुए देखा है, जो आजकल इस बिजनेस से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और अगर किसी को एक रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकता है, ऐसे उनसे बोल सकते हो। अब आपको करना है कि आप जो ब्रोशर्स होते हो, बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती है, फ्लैट होते हैं, जहाँ इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, उसमें होटल्स में, हॉस्पिटल में कैटेगरी की जो कंपनीज होती है, उनमें आप विजिटिंग कार्ड को दे देना, ताकि आपको बल्क में ऑर्डर मिलता रहे। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आने लग जाए। जिस भी तरीके से आपके पास ऑर्डर आने लगते हैं तो फोन पे आने लगते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपकी स्कूटी या बाइक, साइकिल पे आप किसी भी तरीके से अपने अंडों को सप्लाई करना चाहते हो, या आप कर सकते हो। जो भी आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो होम डिलीवरी दे सकते हो, नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आप अंडों की सप्लाई देने जाओगे तो आप किसी भी तरीके का यूनिक साउंड अपने साथ रख लेना, या फिर किसी भी तरीके कोई बाजा रख लो, या फिर किसी भी तरीके से का साउंड आप करो, ताकि लोगों को पता चले कि कोई आया है अंडे वाला, किसी भी चीज का सेल करने वाला। तो जब देखिए 2-3 लोगों को समझने में दिक्कत आएगी कि कौन है, और अगर आपको कुछ अजीब सी आवाज आए, किसी भी तरीके की कोई साउंड करती है, कुछ तरीके की बाजे आती है, सिटी आप करते हो, या फिर आप एक मेगाफोन लगा सकते हो, उसमें अपना साउंड डाल सकते हो, आप बजाते हो तो लोग घर से निकल के आते हैं। एक बार लोगों के मन में एक चीज आती है कि कौन घूम रहा है बाहर, तो देख लेते हैं। जब आप आसपास पड़ोसियों को उनके जब अंडे सेल करोगे तो कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि वहां से आपको कस्टमर मिलेंगे, तो आप उनको बताओ कि भैया मैं एक फ्रेश क्वालिटी के अंडे सीधे फार्म से लेकर आता हूँ, और मैं आप लोगों को सीधे घर पे डिलीवरी करता हूँ। अव्वल दर्जे के अंडे होते हैं, मार्केट में कम रेट में होते हैं, कम दर में होते हैं, आपको मैं बहुत लिमिटेड रेट में देता हूँ, और बहुत फ्रेश अंडे होते, कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो भैया। हर घर में आप 6 अंडे, 12 अंडा, 20 अंडे, 25 अंडे, इस तरीके से लोगों को लेंगे तो आपको बहुत आराम से बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, और काफी अंडे आपको बहुत तेजी से निकलेंगे। और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ने लग जाए, आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि हाँ भाई आप इतने मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं कि भैया मैं ये सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है मामला, तो आप क्या करोगे, सप्लाई को बाय बाय बोलो और सप्लायर से आगे बढ़ जाओ। यानी कि आपको फिर चले जाना होलसेलर के पास सीधा, क्योंकि अब देखो होलसेलर आपके पास सीधा ऑर्डर ले लेगा, और क्योंकि आप जाकर आप बोलोगे भैया 100 दर्जन अंडे चाहिए, प्राइस बताओ क्या पड़ेगा, फिर वो आपको डायरेक्टली बताएगा, फिर आपसे बार्गेनिंग करेगा। अगर सीधा होलसेलर से आके बात करोगे ना, भैया मेरे को 1 ट्रे अंडे चाहिए, तो मैं बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं, तो आप मेरी मदद करो। ध्यान से सुन लेने जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, बहुत काम की बातें बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। एक एक पॉइंट बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं आपकी सहायता करूंगा, तो मैं आपके बड़े ऑर्डर ला कर दूंगा, आपको बिजनेस बढ़ेगा। ये सब नहीं सुनता भाई कोई भी आज के जमाने में। अब आपके पास आपने काम शुरू किया, अपना बिजनेस को समझा, आपके पास ऑर्डर से आप नीडर होकर होलसेलर के पास जा सकते हो, और आपको प्राइस के पूरा अंदाजा है। फिर आप जाकर सीधा जब होलसेलर से बात करोगे भैया 100 दर्जन अंडे चाहिए, आप प्राइस बताओ क्या पड़ेगा, तो प्राइस आपको बताएगा, आपका प्राइस का वहां पर रख सकते हो। उसके बाद आप बार्गेनिंग करने के लिए आप होलसेलर से ले सकते हो। फिर जब आपको लगे कि हाँ बिजनेस आपका बढ़ चुका है, तो फिर आप होलसेलर को भी छोड़ो, फिर आप सीधा चले जाओ फार्म पे। आप फार्म पे जाने का फायदा होगा कि भैया आप ना सारा कंपटीशन काट लेंगे, पूरा कंपटीशन आपका कट जाएगा, तो सीधा फार्म वाली रेट पे मिलेगा, तो वहां से आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जब फार्म से अंडा निकल रहा है, फार्म से अंडा निकलने के बाद सीधा जाता है आड़ती के पास, आड़ती अपना कमीशन लेकर वो होलसेलर, और होलसेलर अपना कमीशन देकर सप्लायर को देता है। भैया बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, उसके बाद सप्लायर देता है शॉप्स पे, फिर शॉप्स एंड कस्टमर को मिलता है। ये जितने भी मार्जिन है आपको 1-2 का सब लोग कर रहे हैं, ये सारा आप काट दोगे। जब सीधा आप फार्म से लोगे ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने डबल प्रॉफिट होगा आराम से। फिर जब आपके पास ऑर्डर है तो आप सीधा फार्म से कांटेक्ट करो। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कितना मार्जिन मिल सकता है। पूरे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। हालांकि दोस्तों बाकी यूट्यूबर की तरह मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूं। 50,000, 80,000, 1 लाख आप कमा लोगे स्टार्टिंग में। इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, आप 4 से 6 महीने में आपका क्या प्रॉफिट होगा, क्या अर्निंग्स होगी, उसके बारे में बता रहा हूं। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, आप 20 कैरेट एक दिन में बेचते हो, नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई। यदि आप 20 कैरेट बेचते हो, मैंने आपको बोला था कि 20 कैरेट आप कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में आप 20 कैरेट आराम से बेच सकते हो, यदि आपके अंदर टैलेंट है, यदि आप सही ट्रैक पे काम कर रहे हो, यदि आपके अंदर हुनर है। मैं आपको ओनली 20 कैरेट या 50 कैरेट की बता सकता हूं, बट आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको अगर 20 कैरेट बेचने में भी ज्यादा लग रहा है ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप घर में, आप कोई भी एक घर का आदमी जो होगा वो एक अंडा ऑर्डर नहीं करेगा। हर घर में आपसे 10 अंडा, 12 अंडा, 20 अंडे इस तरीके से लेगा, और 24 अंडा 2 दर्जन इस तरीके से लेगा। आप 600 अंडे आराम से बेच सकते हो सुबह से शाम तक, यानी कि 20 अंडे
या 20 कैरेट अगर आप बेचते हो तो एक कैरेट में 30 अंडे होते, नॉर्मल सा बता रहा हूं, तो टोटल आपके पास मेरे भाई 600 हो जाते। यदि 20 कैरेट बेचते हो तो एक में कितने होते, 30 होते, तो टोटल आपके 600 अंडे सेल होते। नॉर्मल सा एक आइडिया बता रहा हूं, 600 अंडे आपको सब पता है कि बहुत आराम से बिक जाएंगे जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को आप समझ पा रहे हो, एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हो। यदि टाइम पास कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। जो दुकानें होती है, छोटे छोटे दुकानें के जो ठेले होते हैं, शॉप्स होते हैं, आप उनको भी दे सकते हो, 600 नहीं तो 1200 भी बेच लोगे मेरे भाई। बट हम छोटे छोटे लेकर चलते, नॉर्मल लेकर चलते हैं कि कम से कम जो आप शुरुआत कर रहे हो तो इतना आप बेच जाओगे, 600 अंडे तो बेच ही पाओगे। यहाँ पर जो प्राइस लेके चल रहा हूँ मेरे भाई, 4 रुपए का प्राइस होता है मेरे भाई नॉर्मल सा। एक अंडे के जब बड़े लेवल से लेते हो तो ये मेरे भाई 2400 के लगभग आपका लगभग ये सेल होता है। और आप, बट मैं आइडियली आपको दोस्तों बता रहा हूँ 3 से 3.5 में आपको ये अंडा मिल जाएगा। ज्यादा लेकर चल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या अगर भैया कम लेकर आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा दूंगा तो उसके बाद जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा तो आप थोड़ा बुरा लगेगा, आप थोड़ा मेरे प्रति गलत सोचोगे, आपको लगेगा शायद मैं गलत हो रहा हूँ, हमारे साथ इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया है इसलिए मैं कम दिखा रहा हूं। जब आप शुरू करोगे तो आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपको काम करने में मजा आएगा। तो साथियों मान लीजिए 4 रुपए का एक अंडा आपको मिल रहा है तो 600 अंडा आपके मेरे भाई कितने के हो जाएंगे, 2400 रुपए के हो जाएंगे टोटल। 600 आपके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 600 रुपए आज के टाइम में नॉर्मल सी बात है, सिंपल सा। यदि आपके अंदर लगन है, टैलेंट है, हुनर है, कला है, तो आप ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों आपके सब घरों में बाइक स्कूटी आप किसी भी से जाके इनके सप्लाई कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके एक ऑर्डर मिला है तो आप निकल गए घर से, थोड़ा ऑर्डर आने लगे, इकट्ठे होने दो, तो उसके बाद अगर आप निकलोगे तो स्कूटी लेकर, अंडे लेकर आप थोड़ा ज्यादा रख लो। आसपास के घर में आप बता सकते हो कि भैया अंडों की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं एक सेल करता हूँ डोर टू डोर, तो आप देख सकते हो। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमर को बढ़ा सकते हो। मान लीजिए 4 रुपए की खरीदा और 600 अंडे, तो आपके नॉर्मल से मेरे भाई, और इसे आप 6 रुपए में बेच रहे हो, 6 रुपए में आराम से बिकेगा। जब आपके घर किसी बेचने जाते हो तो 7 रुपए की बेच सकते हो बस, बट स्टार्टिंग में आपको मैं 6 रुपए की बोल रहा हूं। आप किसी के घर पे जाते हो तो मेरे भाई 7 रुपए तक आप बेच सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 6 रुपए का देना जब आप किसी के घर पे पहुंचा रहे हो। आपको मार्केट से अलग रेट नहीं रखना दोस्तों, आपको ज्यादा पैसे पे ध्यान नहीं देना। उसके बाद आपको भले ही सेल बढ़ा लीजिए, आप कस्टमर अपने जब 100-200 घर आप पकड़ लिए तब आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने 6 रुपए बेचते हो तो आपको 3600 रुपए कमाई होती है मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई। 600 गुना 6 टोटल 3600 रुपए की आपकी कमाई कंप्लीट होते, टोटल कमाई का मतलब सारा इतना होता है। अब जितना भी आप खरीदोगे पैसा, इसमें 2400 रुपए हम माइनस कर देंगे, तो मेरे भाई 2400 और 3600 इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल आपका 1200 रुपए बचेगा। नॉर्मल से डिटेल बता रहा हूं, एक बता रहा हूं, 1200 रुपए आप कमा लेंगे। ये सु का मार्जिन है। 30 दिन की बात करें तो हम 1200 गुना 30 करते तो मेरे भाई लगभग ये आपका होता है 36,000, 12-36,000 हो जाएगा। एक सिंपल सा आइडिया बता रहा हूं मेरे भाई। अब इसमें आपका खर्चा क्या आता है, पेट्रोल का है, जाने का है, स्कूटी का है, अरे भाई 50% निकाल दो मेरे भाई, 18,000 रुपए खर्चे की काट दो। 18,000 रुपए आपका फिर भी महीने का बन रहा है। माने कि 18,000 रुपए आप पेट्रोलिंग का निकाल लिया, आप आने जाने का निकाल दिया। शुरुआत की बात बता रहा हूं, तो नॉर्मल सा आपने 2400 रुपए लगाकर सिंपल सा आप 18,000 रुपए मंथली आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो, मुनाफा कमा सकते हो। सिंपल सा आसान सा गणित बता रहा हूं। आपने स्टॉक धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग कहते हैं मेरे पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। एक्सक्यूज है दोस्तों, आपने जब बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप लाइव में देखोगे, जोमेटो है, स्विगी के जो लोग होते हैं वो साइकिल पे होम डिलीवरी देने जा रहे हैं फूड की। मैंने खुद देखा मेरे भाई, जब मैं अपनी कार से एक बार जयपुर शहर में जा रहा था बड़े में, तो जोमेटो से एक मैंने ऑर्डर बुक किया तो मुझे वो एक साइकिल से लेकर आया था। तो क्या उसका मोटिवेशन नहीं था, उसका एक बहुत डेडिकेशन नहीं था, क्या वो काम का पैसा नहीं था, बट वो काम कर रहा था किसी और कंपनी के लिए। तो आप अपने काम के लिए क्यों नहीं कर सकते हो यार? साइकिल पे आप कर सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं लगा देता हूं, इस तरीके से आप साइकिल भी आप ले जा सकते हो और बेच सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस फील्ड में एक बार उतरो, आप इस क्षेत्र से बहुत बड़ा पैसा या रेवेन्यू प्रॉफिट कमा सकते हो मेरे भाई। एक बार कूदिए इस क्षेत्र में। और काफी सारे लोग यहां पर आके बोलेंगे कि आप पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ लिख कर ये काम करोगे, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी से, आप भैया स्वतंत्र भारत में रहते हो, हर किसी को अपनी जिंदगी और अपना बिजनेस अपने हिसाब से चुनने का पूरा अधिकार है। तो आप अपने हिसाब से देखो क्या आपके लिए सही है, अगर नहीं है तो मत करो, अगर आप कर सकते हो तो करो। और एक चीज और, भले ही आप साइकिल से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको होना चाहिए, आप बड़े पैमाने पर अंडे के बिजनेस करोगे तो एक टाइम आपका खुद का फार्म होगा, एक टाइम
टाइम आप एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र से प्रॉफिट आप निकाल सकते हो मेरे भाई, सिंपल सा। और आप अंडों की प्रोडक्शन करके पूरी इंडिया में अंडों की सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको सब पता है कि अंडे की खपत बहुत ज्यादा है इंडिया में, प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अगर आप फार्म भी खोल लोगे तो अपना अंडों की प्रोडक्शन भी करते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। तो टारगेट होना चाहिए कि फार्म खोलने का स्टार्टिंग में आप साइकिल से करोगे, कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो इस चीज का कामों को प्रोत्साहन देती है, आपको सब्सिडी देती है। अगर आप बैंक के लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप आराम से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। नॉर्मल सा दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। कोई भी आपको सवाल है अंडे से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप किसी भी तरीका आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना है और तो मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता हूं दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।